गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल शाम को पद्म अवार्ड्स की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई थी, तो इसके लिए टाइम नहीं बचा था, तो वो भी अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। बाकी यहाँ आज और कल के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी एक स्टेट के रूप में। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास करके इसकी स्थापना की गई थी। 18वां स्टेट, 18th स्टेट बना था भारत का हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे होता है और नेशनल वोटर्स डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर सफारी। ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश की जाएगी। ये जो जगह है, ये जो साइट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर दूर है, जिसको चुना गया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। वेंकैया नायडू विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण 2024 इन विच फील्ड। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, जिनमें से वेंकैया नायडू भी एक है और इनको पब्लिक अफेयर्स फील्ड में ये दिया गया है। इस बार का 13th वाइस प्रेसिडेंट थे ये, भारत के 2017 से 2022 तक रहे हैं। पहले इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पद्म अवार्ड्स 2024 में 132 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिए गए हैं। ये 5 पद्म विभूषण अवार्डीज देख लेते हैं। इनमें से 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। सोशल वर्क फील्ड में बिहार से ये बिलोंग करते थे। इनके अलावा 2 महिलाएं जो हैं वह जयंती माला बाली, आर्ट फील्ड में तमिलनाडु से इनको मिला है। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें भी आर्ट फील्ड में मिला है, तमिलनाडु से हैं। फिर 2 और बचे, कोनीडेला चिरंजीवी आर्ट फील्ड में आंध्र प्रदेश से हैं। एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है, आंध्र प्रदेश से हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024। रिपब्लिक डे की थीम है विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया, और भारत लोकतंत्र की मातृका या जननी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चीफ गेस्ट हैं हमारे रिपब्लिक डे के इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। विच कंट्री बिकेम नाटोज लेटेस्ट मेंबर। नाटो का लेटेस्ट मेंबर 32nd मेंबर बना है स्वीडन। अभी तक ये अटका हुआ था क्योंकि टर्की की जो पार्लियामेंट है वो इसको अप्रूवल नहीं दे रही थी, लेकिन अभी टर्की ने इसके फेवर में अप्रूवल दे दिया है, तो ये 32nd मेंबर बन गया है। 31st मेंबर था फिनलैंड। स्वीडिश पीएम है उल्फ क्रिस्टर्सन। टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्डोगन। नाटो की बात यहाँ कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था। मिलिट्री अलायंस है एक तरह का। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। 32 मेंबर स्टेट इसमें शामिल हैं। इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। 31st मेंबर बना है फिनलैंड। 32nd बना है अभी स्वीडन, और 30th मेंबर बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया कई सारे अभी जीती है टाइटल्स अपने, तो इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को अवार्ड्स मिल रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है। अब आईसीसी अवार्ड्स 2023 मेंस कैटेगरी में किसे किसे मिले हैं देख लेते हैं। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड अकील हुसैन। इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर BD लीड। एम्पायर ऑफ द ईयर को डेविड शेफर्ड अवार्ड मिलता है, ये मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ये किया है अफ्रीका की कंट्री कैमरून ने, और ये वैक्सीन का नाम है मॉस्किरिक्स। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड इन 2021, और 30% एफिकेसी ये दिखाती है अगेंस्ट डेडली प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU फॉर IT कोऑपरेशन। तो ये MOU इंडिया और ओमान के बीच साइन किया गया है कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसका एम है टू इन्हांस कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इन IT। इंडियन नेशनल रोपवे प्लान पर्वतमाला अनवील्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको अनवील किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। 200 से ज़्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स इसके तहत प्लान किए गए हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ इसमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में खर्च किए जाएंगे। इट एम्स एट मेकिंग रोपवेज इकोनॉमिकली वायबल, एम्फसाइजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गोले मेला सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल। इसको सेलिब्रेट किया गया जगन्नाथ टेम्पल में इन उधमपुर। यहाँ पर फेस्टिवल्स देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड मांडू, मध्य प्रदेश बेलम केव्स, आंध्र प्रदेश लाई हरोबा, मणिपुर बक्सा बर्ड फेस्टिवल, वेस्ट बंगाल
जोकुटपुई मिजोरम, धानु जात्रा ओडिशा, माधवपुर मेला गुजरात, चेरेट फेस्टिवल तमिलनाडु, गणगौर राजस्थान, करावली कर्नाटक, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में, चापचारकूट मिजोरम, इनोवेशन अरुणाचल प्रदेश, नगोबा जात्रा तेलंगाना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा और कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया गया। हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर एल्कोहल बेस्ड जेट फ्यूल इन विच सिटी। इसको पुणे में लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल बायोलॉजिकल एविएशन फ्यूल। असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन बुक अनवील्ड बाय होम। इस बुक को अनवील किया गया अमित शाह के द्वारा, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, गुवाहाटी में अनवील की गई है। इस इंग्लिश में पब्लिश किया गया है, 24 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और इसका एम है टू प्रमोट द नेशनल हीरो लचित बरफुकन्स लेगेसी। यहाँ पर बुक्स और ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी MM नरवाने, फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, इनकी बुक है। ब्रेकिंग द मॉल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा की है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी की बुक है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की है। प्रणव माई फादर और डॉटर रिमेंबर्स, शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है। नीलावू कुदीजा सिमहंगल S सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है। आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर की और मुंडका उपनिषद करण सिंह की बुक है। रिसेंटली ज्ञान वापी मॉस्क इज़ इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन। ये मॉस्क अभी न्यूज़ में आई है दोबारा से, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है सारी खोज और छानबीन के बाद। तो ये मॉस्क है कहाँ पर? वाराणसी में है, हार्ट ऑफ द वाराणसी में ये लोकेटेड है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल, वन ऑफ द होलीएस्ट साइट्स इन हिंदुइज्म। और ऐसा बोला जा रहा है कि 17वीं सेंचुरी में इस मस्जिद को बनाया गया था, मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ओरिजिनल टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके। डिजीज़ एक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डिजीज़ एक्स न्यूज़ में आई है अभी, ये किससे रिलेटेड है? ये एक हाइपोथेटिकल पैथोजन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, इससे रिलेटेड है। अब ये क्या है? तो WHO के द्वारा वार्निंग की गई है कि आने वाले समय में एक पोटेंशियल नया पेंडेमिक आ सकता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक अननोन होंगे हम सभी के लिए, और वो ऐसी डिजीज़ होगी जो एनी ऑफ 25 वायरस फैमिलीज से रिलेटेड होगी, जिसकी ट्रीटमेंट हमें नहीं पता होगी, ट्रीटमेंट्स की कमी होगी। और जो सार्स कोविड वायरस आया था रिसेंट में, उससे 20 गुना ज़्यादा डेडलियर होगी। तो इसी से रिलेटेड WHO ने वार्न किया था दुनिया को, इसीलिए न्यूज़ में आया था। तो याद रखिएगा क्या है। द ग्रंथ स्क्रिप्ट वंस यूज्ड टू राइट संस्कृत वॉज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो ग्रंथ लिपि जो है, इसको संस्कृत लिखने के लिए यूज़ किया जाता था, ये तमिलनाडु राज्य से थी। और रिसेंटली इसके लिए एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जो इसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जिसमें चीज़ें, और ये तमिलनाडु से ही पाया गया। 11th और 16th सेंचुरी का स्टोन इंस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। तो इसमें इसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ग्रंथम अ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट वंस स्क्राइब्ड संस्कृत अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड तमिलनाडु। फिर बाद में ये मलयालम से इन्फ्लुएंस होता है और फिर आर्य एजुथु के रूप में जाना जाता है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।